गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोत की राम राम। साथियों, आज पहुंच रहे थे भाई गांव लितानी में, और उरा एक नाम बहुत फेमस है, सुखबीर डांडा डेयरी फार्म। 51 लाख की भैंस बेची थी और उस भैंस से 1 करोड़ का फ़ायदा होया है। 1 करोड़ का फ़ायदा कैसे हुआ है ये भाई सुखबीर डांडा से पूछेंगे। और मेडल की बात करा तो इतने ज़्यादा मेडल किसी ने भी नहीं कमाए होंगे। कोई खिलाड़ी हो, टीचर हो, विद्यार्थी हो, किसी ने भी इतने मेडल नहीं कमाए हैं। तो सारी बात करेंगे, कैसे रख रखाव वो है, किस प्रकार सेल करे और मेडल किस प्रकार मेडल जीतते हैं और परवरिश कैसे की जाती है। तो चलिए बात करते हैं। हाँ जी, पहले तो जी अपना परिचय दियो। मेरा नाम सुखबीर डांडा जी, गांव लितानी, जिला हिसार, हरियाणा। हाँ जी, जो आपकी भैंस थी आपको 1 करोड़ का फ़ायदा देकर गई है, तो कैसे क्या परवरिश करी थी आपने और कैसे रख रखाव किया था और कैसे आपको 1 करोड़ का फ़ायदा मिला है? नहीं भाई जी, उसने जिस तरह शुरू में दूसरे ब्यांत में लेके आया, उसने बच्चा दिया कटड़ा। वो कटड़ा अपन सीमन के लिए तैयार कराया। उसके इब्नू है सारा तो के डिटेल बताऊं, उसमें बहुत अच्छे सीमन सेल हुए उसके कटड़े के, और बाद में कई लाखों का उस कटड़ा भी सेल होया। और 51 लाख रुपये की वो भैंस सेल हुई। उसका एक बच्चा 2.5 लाख रुपए का सेल होया। और एक कट्टी हुई थी जो पेट में ही सेल कर दी थी, वो 4.5 लाख की। उसके बाद वो भैंस बिक गई और उसने बहुत अच्छी इनाम भी बहुत लिए। तो सारे जोड़ा तो बहुत इनाम हो गए। हाँ जी। और जैसे ये आपने व्यवसाय शुरू किया अपने पशुपालन का, हाँ जी। इससे पहले आपका परिवार क्या पशुपालन नहीं करता था या फिर कुछ और, आपके पिताजी थे या परिवार में? नहीं, खेती बाड़ी भी कराया करते भाई जी, और पशुपालन का सारा कराया करते। आपने पहला कैमरा पाने पहला पूछा भाई यो शरीर इतना भारी, भाई पहला बहुत हल्का फुल्का शरीर होया करता। मैंने हड़गला खुद ने भी खेती करी है। मैंने नहीं, ये तो बहुत भारी है। उस टाइम पे मैंने हड़गला खुद खेती करी है भाई, 11-12 किलियाँ की, और बहुत हल्का शरीर होया करता। फिर थोड़ी दुकानदारी के सिस्टम में बढ़ गया, और शरीर खराब कर लिया। और फिर ये पशुपालन में आ गए भाई, ये बैठे रहना पड़ा ज़्यादा। कोई भाई आ गया या मिलने वाले सब तो वो करना पड़ा है। देखो, अगर मेडल की बात करें तो कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो या फिर कोई खिलाड़ी हो, इतने मेडल तो उसके पास भी नहीं मिलते हैं जितने आपके पास हैं। आपकी मेहनत को भी सलाम है। ये क्या कुछ कारण है इसका? भाई जी, जितने भी शो लगे ये पशुओं वाले लगभग सभी अटेंड करे। देखो, खर्चे तो सभी में हुए हैं। उस टाइम पे एक शो में जाया करते तो खर्चे बहुत होया करते। तो सारे मेले अटेंड करे, सब में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर भी हासिल कराया। कभी भाई किसी कारणों से कमी भी रही होगी, फिर भी चलो हौसला नहीं छोड़ा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए भाई। बहुत अच्छा हो रहा है जी। जैसे आपकी भैंस 51 लाख रुपए की बिकी थी, तो जैसे देखा आपके पास अभी 8 से 10 भैंस ही है। आपने कभी सोचा नहीं भाई इनकी संख्या ज़्यादा करें, हो सका कोई बड़ा फार्म करें, ऐसा कुछ है? भाई जी, एक बार सोचा था भाई, डेयरी के लिए ज़मीन भी ली गई थी भाई, बड़ा फार्म करेंगे। फिर वो केयर उस बड़े फार्म की हम खुद नहीं कर सकते, वो नौकरों पे ही डिपेंड करेगा, और नौकरों का सिस्टम अपने समझ से बाहर है। आप 5, 6, 7, 8 ही पशु रखना पसंद करा। हाँ भाई, उसकी बजाय कि भाई नौकरों पे डिपेंड करा। आप एक अच्छे खास से किसान परिवार से हैं और जैसे वैसे हैं बहुत अच्छी नस्लों के रख रहे हैं, और जैसे अदर हैं जो और हैं भाई भैंस रखते हैं वो इतना मुनाफा नहीं कमा पाते। तो क्या कुछ कारण है ये? भाई जी, अपने एरिया में ऐसी भैंसें हैं जो मेरे पास भी आवा। मेरे घर की कोई कटड़ी नहीं है, मैं भी खरीद के लेके आऊँ हूँ। कटड़ियाँ में साथ की साथ कटड़ी हो या कटड़ा हो, साथ की साथ सेल हो जे हैं, तो अपने एरिए से ही निकाल के ले आऊँ हूँ। कुछ लोगों का रख रखाव में ही फ़र्क हो जे है। कुछ ने के बता पशु के पेट के कीड़े की दवाई ही नहीं दे रखी हो। एक मैं भैंस लेके आया था पीछे, उसके एक हाथ के कीड़े निकले पेट में से। तो देखो, उसने फिर दूध भी बढ़ाया, सारे काम हुए, उसका हेल्थ भी सही होगी। तो कुछ रख रखाव का फ़र्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लोगों ने जो जागरूकता हो जाए या अपने डॉक्टर राय दें कि भाई पशु ने ये चीज़ें दो, तो बहुत फ़र्क पड़ा है जी इन चीज़ों का। जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 33 किलो पर डे दे के दूध, तो क्या आप मानो ये आने वाले दिनों में आप तोड़ सकते हो इस रिकॉर्ड को? नहीं भाई जी, ये तो मैं तो क्या कह सकूँ। देखो, टाइमिंग की बात हो है पशु की। भाई जी, रही रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड देखो किसी के बोलने से या कुछ कहने से नहीं बनता। रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत, चाहे वो कोई गेम में है, खेल रहा बच्चा या पशु है,
तो रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत लागर पशु पे डिपेंड करे है। अगर बच्चा खेल रहा बच्चे पे डिपेंड करेगा, उसका माँ बाप क्या कर लेगा भाई, वो तो कोशिश करा सका है। तो ये भी पशु पे डिपेंड करेगा। जब दूध निकालने बैठा है, पशु का टेम्परेचर और बंदे का टेम्परेचर एक हो जाए भाई, क्यों टेंशन हो उन चीज़ों की, तो पशु पे ही डिपेंड करेगा। ये चीज़ें अकेला बंदा नहीं कर सकता। और रिकॉर्ड बनाना किसी के हाथ की बात नहीं हो, पशु ही भगवान देगा या अपनी मेहनत काम करेगी और रिकॉर्ड बनेगा। जैसे अभी आपके पास 7 से 8 पशु हैं, इनमें से कोई बढ़िया क्वालिटी की और भी है कोई भैंस अभी मौजूदा? एक भैंस ने भाई जी दूसरे ब्यांत में मैं वीडियो भी डाली थी, अपना यूट्यूब चैनल है सुखबीर डांडा डेयरी फार्म के नाम से, उस पर डाली थी, वो सरपंचनी नाम से। उसने 28 किलो 400 ग्राम दूध दिया था। वो चलो अपन ने सेल कर दी, भविष्य में वो उम्मीद है उससे रिकॉर्ड बनाने की। देखो दूसरे भाई को किसी को पशु सेल करा हाँ, तो एक उम्मीद पे करा हाँ कि भाई आगे वाले की केयर कैसी है। जैसे सरस्वती सेल करी थी 33 किलो 131 ग्राम का रिकॉर्ड था। उसने उस भाई के जाके 3 महीने की ब्याही का रिकॉर्ड करवाया। उसने थोड़ी गलतियां हो गई कि भाई वो 1 महीने की ब्याही का रिकॉर्ड करवाना था, तो उसने फिर भी 30 किलो दूध दे दिया। तो भाई टाइमिंग का फ़र्क है, रिकॉर्ड बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे। कोशिश आप भी कराएंगे, कोशिश अदर भाई भी करेंगे। देखो जो आपकी भैंस थी 51 लाख की बिकी थी, क्या उसकी कोई नस्ल अभी है आपके पास, कटड़ी कोई? नहीं भाई जी, कोई कटड़ी नहीं, उसके कोई कटड़ा नहीं, आपने वो सेल कर दी। आगे आप भाई जी साथ में दूध तुलवाने के साथ साथ एक व्यापार का भी सिस्टम लगा लो। कई भाई बोलते हैं व्यापारी हाँ भाई, फिर व्यापारी ऐसे हैं भाई अपने फुल पैसे में पशु बेचा हाँ और नकद का काम करा, कोई उधार का नहीं करते। इस लाइन में कोई आपके साथ कोई खैराबारी भी हो? कुछ नहीं भाई जी, खैराबारी वाले तो अपने शुभ चिंतक हैं, वो तो अपना फ़ायदा कर रहे हैं भाई, उनका भी धन्यवाद करांगे। क्यों, उनके हिसाब से ही बंदे को हौसला हुआ कि भाई हाँ अपन रिकॉर्ड बनाना है या पशु सेल करना है या 2 पैसे इनकम हो। कोई खैराबारी नहीं, वो अपने शुभ चिंतक हैं भाई। किस किस जगह से आप ये मेडल लाए हो, इनाम लाए हो? मेडल तो भाई जी हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जिन जिन जगह पे शो लगे हैं, महाराष्ट्र में भी गया था, वहाँ पे भी हम अच्छा इनाम लेके आए थे। तो सभी जगह पे पहले दूसरे तीसरे नंबर का कहीं चैंपियन बन गई, अच्छा इनाम लिए हैं। डांडा डेयरी फार्म है लितानी के अंदर, सुखबीर डांडा जो पशुपालन क्रम भैंसों का। देखो बहुत बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की भैंस रखा है। ये 7 से 8 पशु हैं और एक बच्चे की तरह परवरिश करें। आप नीचे देख लो भाई, कड़ियाँ कोई गोबर नहीं, पूरी साफ़ सफाई है और एक बच्चे की तरह रखा है। देखो नीचे गद्दे डाल रखे हैं। चलो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। इस आंदोलन तो कोई लेना देना जाओ अगली तो इंटरव्यू में न्यू कर आंडा हाँ अपनी जल्दी करो, जल्दी ऑर्डर राखी गड्डी में आप आगे देखूंगा, जल्दी करो जल्दी, फिर मुझे जवाब तो नहीं देना था। पैसे वो